दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे ग्रामर यानी कि सेंटेंस। ठीक ना। अगर आपको बिल्कुल भी सेंटेंस नहीं आता होगा तो यह वीडियो आपके लिए ही है। देखिए, अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मान के चलिए कि आप इसमें बहुत कुछ जान जाते हैं सेंटेंस के बारे में। 80% नियम इसका जान जाएंगे इसी के माध्यम से। यानी कि हर एक सेंटेंस में जो है कि कुछ ना कुछ इसी के माध्यम से चेंजिंग बस रहेगा, बाकी सब यही नियम रहेगा। ठीक ना। लास्ट की क्रिया जो होती है, जो चेंजिंग होती है, उसी से सेंटेंस को पहचाना जाता है। ठीक ना। तो इस वीडियो में आपको जो है बताने वाले हैं। देखिए, आप जो है कि इस बोर्ड को देखकर पता नहीं लगा पाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है पढ़ने में तो हम इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ठीक ना। अब जो है कि हम थोड़ा सा साइड में हट जा रहे हैं। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि जो है कि आप इसका नियम पूरा जान लेते हैं। ठीक ना। उसके बाद जो है कि किसी तरह का सेंटेंस अगर आ गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर आ गया तो आप उसको आसानी से लगा लेंगे। ठीक ना। तो इसकी पहचान सबसे जानना होता है, पहचान उसकी कैसे पहचानते हैं कि कौन सा टेंस है। ठीक ना। इसमें जो है यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब ही क्या हुआ कि प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, कंटिन्यूअस का मतलब जो क्रिया लगातार चल रही है और जिसकी एंडिंग पॉइंट नहीं है, वो क्रिया चलती जा रही है, उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। ठीक ना। अब मालूम नहीं है कि इसको कब खत्म होगा कब नहीं होगा, यानी कि वो जा रहा है, यानी कि कहाँ जा रहा है, कहाँ रुक जाएगा, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, यानी कि क्रिया चल रही है। उसको उसको ही सेंटेंस कहते हैं। ठीक ना। तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस कहते हैं। इस तरह जो है कि सेंटेंस बताएंगे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, सबसे पहले जा जाते हैं ए में जो है लिखा हुआ है, इन वाक्यों में काम का जारी रहना लिखा हुआ, जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। ठीक ना। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बता रहा है जो क्रिया चल रही है उसका समय नहीं रहता है, निर्धारित नहीं रहता है कि कहाँ कब तक खत्म हो जाएगा। ठीक ना। अब बी में आ जाइए। बी में लिखा है वाक्यों की क्रिया। देखिए, क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। ठीक ना। कि अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहो है ये आदि शब्द होते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। मतलब उसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है ना, उसमें अगर लास्ट में रहे, रहो, रहा, रही इस तरह का अगर आ रहा है लास्ट में तो मान के चलिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि क्रिया चल रही है, उसकी समय निर्धारित नहीं है। ठीक ना। तो इस तरह इस सेंटेंस को पहचाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में मैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा इसका नियम जान लेते हैं। ठीक ना। नियम जानना जरूरी है। देखिए, एक चीज़ और बता दे रहे हैं। देखिए, जो क्रिया होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जब आपको क्रिया जब मालूम रहेगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का मतलब स्पेलिंग मालूम रहेगा फॉर्म का, तभी तो आप इस सेंटेंस को आसानी से लगाएंगे। नहीं तो जब मालूम ही नहीं रहेगा तो सेंटेंस को क्या लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो वर्ब होती है उसको पहले याद करना जरूरी होता है ताकि उसमें जो है कि आईएनजी का प्रयोग कर सकें। ठीक है ना। तो पहचानना जरूरी है कि कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकेंड है और कौन सा थर्ड है। इस तरह से जो है कि आप पहले पहचानिए, तो उसको पहले याद कर रखिए, उसके बाद सेंटेंस लगाइए। और सेंटेंस में एक चीज़ और जानना जरूरी है, आपको बता दे रहे हैं। देखिए, पहला रूल है, पहला रूल में ये लिखा है कि ही सी इट और एक वचन, यानी कि एक वचन में ही सी इट आता है, एक वचन कर्ता के साथ ही सी इट का प्रयोग कर सकते हैं। नाउन सब्जेक्ट के साथ इच लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, मतलब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ठीक ना। इसमें का मतलब ये है कि ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ नाउन सब्जेक्ट के साथ, यानी कि चाहे नाउन सब्जेक्ट कहिए चाहे ये सब कहिए। ठीक ना। तो नाउन सब्जेक्ट में बहुवचन लिया जाता है और एक वचन लिया जाता है, तो यह उसको नाउन सब्जेक्ट कहा जाता है। तो यह एक वचन है, ही सी इट एक वचन है और एक वचन के साथ नाउन सब्जेक्ट के साथ इज लगाकर वर्ब की, देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो क्रिया होती है वर्ब होते हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म लगाकर उसमें आईएनजी लगा देते हैं, आईएनजी यानी कि जोड़ देते हैं, तो आपका सेंटेंस पूरा हो जाता है। ठीक ना। इस तरह जो देखिए, अगर हमको समझाने में थोड़ा सा भी अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अगर हमको दिक्कत हो रही है तो आप जो है कि इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। एकदम हमने एकदम सरल भाषा में बोर्ड पर जो है कि लिख दिया है ताकि आप आसानी से इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और जो है पूरा रट लीजिए। ठीक ना।
और दूसरा रूल जान जाते हैं, ये बहुवचन है। देखिए यू वी दे, ये बहुवचन है। बहुवचन एक वचन में अंतर होता है, यानी कि प्लूरल है यानी कि बहुवचन, ये जो है कि सिंगुलर है यानी कि एक वचन, ठीक ना। तो इसमें जो है और लिखा है यू वी दे और बहुवचन नाउन सब्जेक्ट के साथ आर लगाकर, देखिए आर लगाकर, ठीक ना, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। इसमें लिख दिया है, इसमें भी और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। और जो है कि तीसरा रूल जान जाते हैं। तीसरा रूल क्या है, आई के साथ एम का प्रयोग, यानी कि एम लगाकर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा के अंत में आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि आई जो है ना, आई ना एक वचन है ना बहुवचन है, ना सिंगुलर है ना प्लूरल है। आई की तरफ से देखें तो दोनों भी है, ठीक ना। तो इसके साथ ये इस सेंटेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाकर आईएनजी जोड़ देते हैं। तो देखिए अगर ये देखिए इतनी सारी लाइनें हो, अगर ये लाइनें अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आई तो एक और तरीका है, एक और रास्ता मैं आप लोगों को निकाल दे रहा हूँ, फार्मूला। देखिए फार्मूला पर कुछ चीज़ आधारित होती हैं, कुछ लोगों को फार्मूला ही समझ में आता है, ये सब समझ में नहीं आता है, और कुछ लोग को फार्मूला नहीं समझ में आता है, ये सब समझ में आता है। तो देखिए दुनिया में बहुत किस्म के लोग हैं, जिनको जो समझना है वो समझिए, ठीक ना। अब एग्जाम्पल में मैं इसको मेन चीज़ मिटा दे रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। नीचे वाला जो है इसमें से नियम देख कर लगाना है, इसीलिए इसको हमको मिटाना पड़ रहा है, ठीक ना। देखिए इसको हम मिटा दे रहा हूँ। अब एग्जाम्पल में जो है कि हम एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसको देखिए कैसे पहचाना जाता है और कैसे लगाया जाता है। एक फार्मूला बना दे रहा हूँ, उसके बाद लगाएंगे, ठीक ना। जैसे हम देखिए लिख रहा है मोहन एक, जैसे में मोहन एक पत्र लिख रहा है, लिख रहा है। मोहन एक पत्र लिख रहा है, ठीक ना। जैसे आप लोगों ने देख लिया कि मोहन एक पत्र लिख रहा है। अब इसकी कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए इसमें लास्ट में क्या आया है, रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मेन मुख्य यानी पहचान है। इसको आप इस तरह अगर लास्ट में पहचान जाते हैं तो सेंटेंस को आप जान जाते हैं। देखिए इंटर का हो चाहे हाई स्कूल का हो एग्जाम, या आप किसी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें अगर ग्रामर इस तरह का आ रहा है तो इसका नियम अगर जान गए तो आप बिल्कुल आसानी से उसको सॉल्व करके अपना नंबर ले सकते हैं, ठीक ना, यानी कि पा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए मोहन एक पत्र लिख रहा है, इसमें ये आपकी पहचान हो गई, ठीक ना, ये आपकी पहचान हो गई और जो है इस सेंटेंस की पहचान हो गई। अब मैं एक फार्मूला बना दे रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से जो है कि आप इस सेंटेंस को जान लीजिए। जैसे में देखिए सब्जेक्ट प्लस इज या आर, ठीक। उसके बाद प्लस करके उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस ईटीसी, ठीक ना। देखिए यही फार्मूला है। इस फार्मूले पे जो है हर एक सेंटेंस लगा सकते हैं। देखिए सेंटेंस का जब रूल चेंज होता है फार्मूला भी चेंज होता है, ये तो भाली भांति आप लोग जानते होंगे, ठीक ना। तो आप लोगों को जो है यही बताने वाले हैं कि इसको किस तरह से आसानी से लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आया है मोहन एक पत्र लिख रहा है, तो लिख रहा है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप पहचान ही लेंगे आसानी से। अगर आप पहचान लेते हैं, अगर कोई भी सेंटेंस इस तरह का अगर आ जाए, अगर आप पहचान लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमने आपको एकदम मेहनत करके बिल्कुल आसानी से सेंटेंस को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो है कि आप वीडियो को लाइक कर दे रहे हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहे हैं, तो आपको अगले सेंटेंस में और आसानी से समझाऊंगा, ठीक ना। देखिए इसको आप लगा रहे हैं, देखिए सब्जेक्ट है ना, तो देखिए मोहन सब्जेक्ट हो गया। मोहन क्या हो गया, देखिए इसको पहले बता दे रहे हैं, पहले और छोटा में बता रहे हैं। मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक ना। अब क्रिया क्या है, लिख रहा है, ठीक ना, लिखने की क्रिया हो रही है, क्या हो रही है, लिखने की। मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ठीक। अब क्रिया क्या हो रही है, लिखने की क्रिया हो रही है, यानी कि राइटिंग की क्रिया हो रही है, ठीक है ना, लिखने की क्रिया हो रही है। और जो है इसमें क्या बच गया, हाई तो पहचाना जाता है सेंटेंस को, यानी कि ये जो है इससे इसके माध्यम से हम सेंटेंस को पकड़ लेते हैं कि कौन सा सेंटेंस है, इसमें कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, ठीक ना। और जो है यह क्या एक पत्र, यानी कि ये हमारा ETC मान लीजिए या ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ठीक ना। अब जो है कि ये सब कुछ हो गया, अब आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ। देखिए सब्जेक्ट में क्या है, इसको मिटा दे रहा हूँ, तब जब हमको मिलेगी मोहन, मोहन, ठीक। उसके बाद क्या है, इज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज यानी कि हेल्पिंग। इसमें लिख दिया है ना, इसमें लिख दिया है एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखा है एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे। इज में जो है वर्ब में जो है फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। इसमें लिख दिया है, तब जो है कि ये मोहन क्या है, एक वचन है, यानी कि एक आदमी ही है, मोहन एक आदमी ही है। मोहन जो है एक आदमी है, ठीक ना, एक आदमी का नाम है। वो आदमी तो लिख रहा है, मान लीजिए कोई लोकेशन होगा या कोई भीटा होगा तो वो तो लिखेगा नहीं, ठीक ना। तो यानी कि आदमी होगा तभी तो लिख रहा है, सजीव है भाई तभी तो लिख रहा है। तो जो है कि मोहन क्या है, एक वचन है, यानी कि सिंगुलर है, ठीक ना। तो सिंगुलर के साथ क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में इज का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब समझिए थोड़ा, अब धीरे धीरे समझ में आपको आ रहा है, हमको लग रहा है। इसको जो है इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है कि आफ्टर दैट, यानी कि इज लगा दिए, इज लगाइए चाहे आर लगाइए, तो हम इज लगाए हैं, ठीक है ना, एक वचनकर्ता के साथ। बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो हम जो है कि अपना एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग कर दिए हैं। अब आइए प्लस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब में क्या है, यानी कि लिखने की क्रिया हो रही है, तो लिखने के वो फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट। तो हम राइट यहाँ पर लिख दे रहे हैं, WRIT, ठीक ना, राइट, ठीक। राइट हो गया ना, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब उसमें क्या बोला है कि इसमें ING का प्रयोग करेंगे, ING का, ING यहाँ पर लिखा है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग करेंगे। इसमें ING का प्रयोग कर देते हैं। देखिए टी के बाद क्या आ गया, देखिए टी के बाद क्या है, ई है ना। ई कुछ ले लीजिए, अच्छा छोड़ दीजिए, मान लो ई को देखिए, कभी भी ING का प्रयोग करेंगे तो हमेशा जो ए जो है ना, कि ये हमारा वर्ब है, ठीक है, यानी कि स्वर्ब है, और ये व्यंजन है, यानी कि टी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम हमेशा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करेंगे ING में, ठीक ना। कभी भी याद रखिए कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करेंगे। अगर ई आ जाएगा तो ई को हटा देंगे, ठीक ना, ई को हमने हटा दिया, यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ गया। अब कॉन्सोनेंट से हम स्टार्ट करेंगे, कॉन्सोनेंट में ING लगा देंगे, ठीक ना, ING लगा दिए, ठीक। अब हमारा क्या हो गया, राइटिंग हो गया, ठीक ना। कभी भी कॉन्सोनेंट के बाद अगर कोई भी स्वर्ब यानी कि वर्ब आ जाए तो उसको हटा देंगे। उसके बाद जो है ING लगा देंगे, ठीक ना, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में। इस सेंटेंस के मतलब सेंटेंस अगर इस तरह का आ जाएगा तो अब जो है उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, चाहे ETC आ गया, तो क्या है ऑब्जेक्ट में, ए लेटर। मोहन क्या लिख रहा है, एक ही पत्र लिख रहा है, एक हाथ से एक ही पत्र लिखेगा, ठीक ना। अगर दोनों हाथ से लिखा है तो दोनों दो पत्र लिख देंगे, यानी कि एक पत्र लिख रहा है, यानी कि ए लेटर, ए लेटर। यहाँ पर बिंदी लगा देंगे, ठीक ना, ये टेंस की पहचान हो गई। अब देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा है सेंटेंस को किस तरह लगाया जाता है। मोहन एक पत्र लिख रहा है, तो यह क्रिया आप पहचानी गए, क्रिया में क्या हो रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो ही गया। अब क्रिया लिख रही है,
यानी कि आईएनजी लगाई दिए हैं फर्स्ट फॉर्म में, ठीक ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब मोहन सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगाई दिए, एक पत्र यानी कि ए लेटर। और अगर आप लोग को एकदम समझ में आ गया है तो आप जो है सेंटेंस लगाने के बाद जो है वीडियो देखने के बाद खूब प्रैक्टिस करिए, ताकि आप एकदम स्टैंड हो जाइए, ठीक ना, अपने कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करिए। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, फिर एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं, ताकि आप लोग को पूरा एकदम क्लियर हो जाए पूरी तरह से, ठीक ना। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल और देख रहे हैं, ठीक ना। लड़कियां स्कूल जा रही हैं, ठीक ना। इसमें क्या है, सेंटेंस में क्या है, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। तो इस सबसे पहले हम पता करते हैं ये क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, यानी कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो आप लोग को क्या लग रहा है बताइए, क्या? अच्छा, प्लूरल यानी कि बहुवचन, यानी कि लड़कियां का मतलब एक लड़की तो है नहीं, लड़कियां यानी कि कोई एक से दो, दो का मतलब बहुवचन। जहाँ एक से दो हुआ वहाँ बहुवचन, अब चाहे हजार हो के बहुवचन में आ जाएगा, ठीक ना। दो के बाद बहुवचन में आ जाता है, अगर जहाँ एक रहेगा वहाँ सिंगुलर रहेगा, अगर एक के बाद जहाँ दो हुआ वहाँ बहुवचन में, यानी कि हजारों रहेगा तो बहुवचन में गिनती होगी, ठीक ना। यानी कि सिंपल बात, लड़कियां यानी कि दो लड़कियां जा रही होंगी, तीन लड़कियां, वहाँ से मालूम नहीं है कितनी लड़कियां जा रही है, अब गिनती तो हुआ नहीं है, यानी कि इतनी जानकारी है कि वहाँ पर एक लड़कियां नहीं, दो लड़कियां से ऊपर जा रही हैं, चाहे दो ही जा रही हैं, यानी कि लड़कियां स्कूल जा रही हैं। अब जो है कि ये बहुवचन में आ गया, तो इसमें जो है लिख देंगे द गर्ल्स, यानी कि बहुवचन, ठीक ना। अब इसके साथ के देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये वाला हमारा सब्जेक्ट है ये वाला। अब जो एक ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसको बाद में लगाएंगे। देखिए पहले जानते हैं ये सब्जेक्ट है, द गर्ल्स हो गया ना। अब इस सेंटेंस में क्या बोला है, इसमें जो है बहुवचन कर्ता के साथ इसमें लिख दिया है रूल, यू वी दे, और बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे, लिख दिया ना, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, इसमें लिखा हुआ है देखिए, और जो है कि फॉर्मूले में भी लिखा हुआ है, ठीक ना। तो इसी तरह जो है कि क्या है, बहुवचन है तो इसमें आर का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आर लिख दिए सब्जेक्ट में। देखिए आप फार्मूला पर सेंटेंस लगा रहे हैं, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो जो है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में और आसानी से आपको सेंटेंस समझा सके। अब जो है ये जो आर लगा दिए, उसके बाद क्या लिखा है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि वर्ब क्या हो रही है, क्रिया क्या कर रही है, लड़कियां क्या कर रही हैं, लड़कियां की क्रिया क्या हो रही है, जा रही है, जाने की क्रिया हो रही है, ठीक ना। इसमें जो है कि गो लगा दिए, देखिए गो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक ना, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, और गोन जो है कि थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिए गो। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसमें मोहन में जो बता रहे थे, मोहन में कि राइटिंग, तो ई जो आया था उसमें ई को हटाना था, अगर ओ आ जाएगा तो उसको हटाना नहीं है, ना, ई वाला सिस्टम बताए थे, ई वाला, अगर आ जाएगा यानी कि वर्ब आ जाएगा, वर्ब में अगर ई आ जाएगा तब उस वर्ब को हटाएंगे। इसमें भी वर्ब आया है मगर जो है ओ को नहीं हटाएंगे, ठीक ना, बस ई की ही बात कर रहे थे, ई की, ठीक ना। इसमें जो है ओ है, इसको नहीं हटाएंगे, और दूसरा कोई भी आ जाएगा तो उसको हटाएंगे नहीं, ठीक ना। देखिए इसमें गो आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। अब जो कि इसमें आईएनजी लगाना है हमको, तो इसमें जो है आईएनजी हम लगा दें, ठीक ना, द गर्ल्स आर गोइंग। अब क्या बच गया हमारा, स्कूल, कहाँ जा रही है, स्कूल। तो देखिए स्कूल बता दिया कि हमको लोकेशन मालूम चल गया, यानी कि स्कूल जा रही है कि कॉलेज जा रही है कि हॉस्पिटल जा रही है कि रेलवे स्टेशन जा रही है कि बस स्टेशन, जो भी हो के, मगर सबसे अच्छी बात यह कि हमको लोकेशन मालूम चल गया। लोकेशन मानने का, अब लोकेशन मालूम का मतलब ये नहीं कि आप स्कूल पहुंच जाओ, ठीक ना,
इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर लोकेशन मालूम चल गया आपको, तो आप यहाँ पर टू का प्रयोग कर दोगे डायरेक्ट, ठीक ना। लोकेशन कभी भी मालूम चलेगा तो आप टू का प्रयोग कर सकते हैं, आपको सेंटेंस कभी गलत हो ही नहीं सकता है। अब जो है कि यहाँ पे स्कूल लिख दिए, यहाँ पर बिंदी दे दिए, ठीक ना। अब देखिए जो है आपका सेंटेंस हुआ पूरा, बधाई हो। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए कितनी आसानी भाषा में जो है समझा दिए हैं, जैसे लग रहा है कि सीबीएसई का कोई टीचर पढ़ा रहा है। अरे भाई, आपको शिक्षा से मतलब है ना, तो कितनी आसानी से बता दे रहे हैं। अगर आप वीडियो को मन से अगर देख रहे हैं तो जरूर समझ में आएगा। अगर थोड़ी सी भी मन नहीं लगाएंगे, कहीं और ध्यान बढ़ जाएगा, तो भाई ग्रामर समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, चाहे आप कितनों भी मच्चा मान लीजिए, ठीक ना। ये चीज़ आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। एक ये बताइए, आपको एक एग्जांपल और दिखा दें कि आप समझ जाओगे, दिखा दें? चलिए ठीक है, दिखा ही देते हैं, ठीक ना। पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर दिखाएंगे। बढ़ई मार्कर हमारा चल नहीं रहा है, हमको लग रहा है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, इसीलिए चल नहीं रहा है। बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है, ठीक ना, बना रहा है। देखिए, बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है, यह कौन सा सेंटेंस है? रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सिंपल बात है, आप लास्ट में पहचान ही लिए, रहा है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्रिया क्या हो रही है? चल रही है, कंटिन्यूअस। क्रिया की कोई समय सीमा नहीं है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब जो है, अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? देखिए इस फार्मूले के माध्यम से, यानी कि रूल के माध्यम से या फार्मूले के माध्यम से। आप देखिए क्या आ गया, बढ़ई यानी कि द कारपेंटर, द कारपेंटर, ठीक है, द कारपेंटर। देखिए अगर आपको स्पेलिंग कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप उसको सुधार लीजिएगा, ठीक ना। सेंटेंस पढ़ाते समय थोड़ा बहुत गलत हो भी सकता है भाई, हम पूरा गारंटी के साथ थोड़ी बता रहे हैं, मगर नियम तो एकदम सही बता रहे हैं गारंटी के साथ, ठीक ना। स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ हो सकता है अगर आपको, तो उसको क्लियर कर दीजिएगा, ठीक ना। इस तरह की गलती हो सकती है, ऐसी बात नहीं, हम भी तो इंसान हैं। तो देखिए द कारपेंटर यानी कि सब्जेक्ट हमारा हो गया, सब्जेक्ट पूरा हो गया, द कारपेंटर। अब क्रिया क्या हो रही है? कारपेंटर कर क्या रहा है, पहले बताइए। डूइंग, पता करिए क्या कर रहा है, यह कुछ बना रहा है। अब क्या बना रहा है, यानी क्रिया क्या हो रही है? बनाने की क्रिया हो रही है। तो बनाने की फर्स्ट फॉर्म क्या है? मेक, ठीक ना। तो उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? यह क्या, पता करिए क्या है? एक वचन एक बहुवचन, ये पहले पता करिए यह क्या है, एक वचन एक बहुवचन। जल्दी बताइए, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। यह एक वचन है, भले द का प्रयोग किया है भाई, इसको हम उच्च जो होता है उसका दर्जा दे दिए द का प्रयोग करके, ठीक ना। तो यह जो एक वचन है, कारपेंटर क्या है? एक वचन है। इसमें जो है एक वचन करता है साथ इच का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। देखिए फॉर्मूले के साथ क्रिया चल रही है। अगर हमको फिर बताने में दिक्कत हो रही है तो आप जो है कमेंट करके तुरंत बताइए कि भैया यहाँ से फॉर्मूला गड़बड़ा रहा है, ठीक ना। मगर हम जो बता रहे हैं इस समय सही बता रहे हैं। द कारपेंटर इज, उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या करे? मेक। मेक क्या होता है? बनाना, यानी कि मेक। मेक हो गया ना। देखिए ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ई लगा हुआ है। अगर कभी भी ई आएगा तो ई का हटाकर आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। बस ई की बात हम कर रहे हैं, ठीक ना। ई को हम हटाकर इसमें वर्ब में जो है आईएनजी लगा दिए हैं, मेकिंग हो गया, ठीक ना। अब ये क्या मेकिंग कर रहा है, पता करिए। इसमें एक कुर्सी मेकिंग कर रहा है, यानी कि कुर्सी बना रहा है। तो यहाँ पर एक बना रहा है तो एक लिखेंगे, ए चेयर, ए चेयर, यहाँ पर डॉट लिख देंगे, ठीक ना। इस तरह जो है कि आप सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आसानी से बिल्कुल लगा सकते हैं और कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक ना। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक करके जाइएगा, क्योंकि देखिए हमने जो है कि एकदम बिल्कुल आसान ट्रिक खोजा है बहुत मुश्किलों से, ठीक ना। तो आपको जो है
कि वीडियो पसंद थोड़ा सा भी आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक ना। अगर ना आया तो भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। कि तो क्या आप लोग को एक और एग्जाम्पल बता दें? आप कमेंट करिए, या नहीं बताएंगे, आप इतने में समझ जाएंगे। अच्छा बता दें, चलिए ठीक है बता देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, वह मैदान में दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, ठीक ना। देखिए अब ये सेंटेंस क्या है, कौन सा सेंटेंस है वो पता करिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानना चाहिए कि वो कौन सा सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि क्रिया चल रही है, यानी कि रहा है, ठीक ना। लास्ट में है आ जाए तो प्रेजेंट है, और क्रिया चल रही है तो कंटिन्यूअस है, ठीक ना। अब जो है कि देखिए यह एक वचन है, उसके बाद यानी कि आफ्टर दैट, उसके बाद क्या करेंगे, एक वचन है कि बहुवचन, यह क्या है, एक वचन है यानी कि ही, यानी कि ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो फॉर्मूला में इज आ गया है, एक वचन कर सकत इज का प्रयोग करेंगे, तो यानी कि ही वो दौड़ रहा है। देखिए एक चीज और बता दे रहे हैं आपको, रहा है इसमें लड़का दौड़ रही है कि लड़की। सिंपल बात है कि रहा यानी कि लड़का, अगर वही रही आ जाएगी तो लड़की, तो लड़की के साथ सी का प्रयोग करेंगे, लड़के के साथ यानी कि मेल के साथ ही का प्रयोग करेंगे, फीमेल के साथ सी का प्रयोग करेंगे। एकदम सरल भाषा में आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए इसमें जो है मेल है यानी कि ही का प्रयोग करेंगे, ही, ठीक ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब में जो है, अरे हेल्पिंग वर्ब में क्या है, एक वचन यानी कि इज का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब क्या है इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी कि वर्ब क्या हो रही है, दौड़ने की क्रिया हो रही है, यानी कि रन, ठीक ना। इसमें आईएनजी का प्रयोग डाल देंगे, आईएनजी लिख देंगे, लो हमने डाल दिया आईएनजी, ठीक ना। यानी कि ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है भाई, इसमें लिखा हुआ है, हाँ फील्ड में दौड़ रहा है यार, इसमें लिखा हुआ है फील्ड, ठीक ना। देखिए मैदान, मैदान का दूसरा मैदान कोई ना समझ लेना, इसमें क्रिया पूरा नियम बता ही दिया कि दौड़ने की क्रिया हो रही है मैदान में, तो भाई मैदान दूसरा होगा, ग्राउंड होगा, खेलने उलने वाला, कूदने वाला, तभी तो ये मैदान लिखा है, ठीक ना। अब ऐसे ना हो जाए कि वह मैदान करने जा रहा है, तो भाई मैदान की जगह कुछ और लिखा जा सकता है, ये भी तो हो सकता है। यानी फील्ड में या दौड़ रहा है, यानी कि मैदान में दौड़ रहा है, ठीक ना। इसमें जो है कि मेक मतलब इन द, ठीक है, इन द फील्ड, फील्ड हम पहले भी बता दिए, अगर कोई स्पेलिंग में थोड़ी सी भी गलती है तो आप उसको जो है कि चेक करके उसको सही कर दीजिएगा अपने ओर से, ठीक ना। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो गलत हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, हम पूरा गारंटी थोड़ी ही ले रहे हैं। इस तरह जो है कि आप सेंटेंस को आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं, और जो है कि आपको पूरी एकदम पूरा आसानी से जो है बता दिए हैं, जो सेंटेंस का नियम था सब बता दिए हैं, ठीक ना। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव, यानी कि उसमें अगर नहीं आ जाए सेंटेंस में, जैसे वो इसमें आया है वह मैदान में दौड़ रहा है, अब आ जाएगा वो मैदान में नहीं दौड़ रहा है, तब क्या करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, थैंक यू। यार एक चीज़ और भुला गए, हमको अभी याद आया यार, याद ये आया कि तीसरा रूल जो है आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे फर्स्ट फॉर्म में, और के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ये तो बतेबे नहीं किए, चलो बता देते हैं, उसके बाद जो है अलविदा बोलते हैं, ठीक ना। तो पहले इसको हम मिटा देते हैं। चुप रहो। देखिए तीसरा रूल जो है इसका बता रहा हूँ सेंटेंस, ठीक ना। हम भूल गए थे, मगर चलिए आप लोग का दुआ था कि हमको याद आ गया। मैं एक गाना गा रहा हूँ, ठीक आ गया, मैं एक गाना गा रहा हूँ,
देखिए ये सब्जेक्ट में मैं है या एक वचन एक बहुवचन जो भी समझना है इस सेंटेंस में समझ सकते हैं दोस्तों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो समझना है वो समझिए, मगर मैं के साथ इसमें एम का प्रयोग करना है, यानी कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करना है। अभी यह एक वचन है कि बहुवचन, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, इग्नोर कर देना है बिल्कुल, ठीक है। मगर आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करोगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए तब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और लास्ट में हूँ आ जाए, हूँ का मतलब एम ही होता है, ठीक ना। तो आप जो है यह सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। तो मैं हो गया, मैं की जगह पर आई लिख ही दिए हैं। अब क्या बच गया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में एम का प्रयोग करेंगे, इसमें नहीं लिखे हैं मगर तीसरा में लिख दे रहे हैं। आई के साथ क्या करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे, एम, ठीक, एम का प्रयोग करेंगे। अब जो है, अब इसमें क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं, यानी कि इसमें क्रिया क्या चल रही है, क्रिया इसमें हाँ गा रही है, यानी कि वो कोई गाना गा रहा है, ठीक ना। अब वो कौन सा गाना गा रहा है भाई, सुनने के बाद ही मालूम चलेगा। तो जब तक हम सुन नहीं रहे, सेंटेंस बोल रहा है तो हम कह रहे हैं यानी कि लिख रहे हैं। अब वो कौन सा गाना गाया, अब इसको सेंटेंस में जाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि वो गाना कौन सा गाया था, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, अब मजाक की बात छोड़िए, इसको समझिए। क्रिया क्या 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 क्रिया क्या कर रही है, गा रही है, ठीक ना। तो सिंगिंग हो रही है, यानी कि सिंग, सिंग मतलब गाने की क्रिया है, ठीक ना। सिंग, सिंग हो गया ना। अब इसमें जो है आईएनजी वर्ब में लिखी दी है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, अब आईएनजी इसमें जोड़ दे रहे हैं, सिंगिंग हो जाएगा। ये आईएनजी हमने जोड़ दिया, सिंगिंग हो गया ना। अब वो क्या कर रहा है, कितना गाना गा रहा है, अरे भाई एक मुंह होगा तो एक ही गाना गाएगा ना, एक मुंह से डबल दो गाना तो मल्टीपल चलाएगा नहीं। जो पहले किरोड़िए थे, कछू से करते थे, ये वाला सिस्टम तो है नहीं, एक मुंह से फिर से एक ही गाना गाएगा। तो यहाँ पर एक गाना गा रहा है, ठीक ना। एक मुंह से हमेशा एक ही गाना गा सकता है कोई भी सिंगर हो गए, ठीक ना। एक मुंह से डबल गाना नहीं गा सकता है। भोजपुरी या हिंदी फिल्म एक ही बार में नहीं गाएगा, अगर गाएगा तो पारी पारा गाएगा। भले सिंगर हम मानते हैं कि भोजपुरी हो या हिंदी हो, मगर एक समय में एक मुंह से एक ही गाना गा सकता है, ठीक ना। ये बात आप लोग को कान में या दिमाग में भर लेना है, जैसी भर रही है मगर भर लीजिए। तो ये क्या, एक गाना, यानी कि ए सॉन्ग, सॉन्ग मतलब गाना होता है, ठीक। क्या आप लोग को समझ में आया है, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी कि मैं एक गाना गा रहा हूँ, ठीक। या तीसरा रूल का जो है कि आप लोग जान ही गए हैं सिस्टम। अब कुछ बाकी तो नहीं रह गया है, कुछ अगर बाकी अगर रह भी गया है, मान लीजिए कि रह ही गया है, आप वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक ना। चलिए धन्यवाद, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अब जो है कितना MB लगेगा अपलोड करने में, ताकि आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए नेट के माध्यम द्वारा। देखिए नेट का ज़माना है भाई, इसको यूट्यूब का ज़माना है, आप इसको आगे पीछे करके बार बार देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत फैसिलिटी इसमें है यूट्यूब में भाई, डिजिटल इंडिया हो ही गई है। तो चलिए ठीक है, इसका आप लोग फ़ायदा उठाइए, ठीक ना। चलिए धन्यवाद।